नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। देखिए, बिहार में काफी लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी और मान मनोबल के बाद अब जातियों की गिनती अंततः होने जा रही है। केंद्र तो नहीं मानी, राज्य सरकार अपने खर्चे पर करवा रही है, लेकिन अब कई सारे सवाल आम जनता के मन में उठ रहे होंगे। मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ कि जातियों की गणना आखिर कैसे की जाएगी, कौन सा मैकेनिज्म, कैसे सत्यापन होगा, ये सारे सवाल अभी दिमाग में घूम रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो भी प्राइमरी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप दें कि कैसे होगी ये जातीय जनगणना। देखिए गरिमा, सत्यापन कैसे होगा इसके लिए तो इंतजार करना होगा, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो जातीय जनगणना होगी इसकी वैधानिक मान्यता क्या होगी, क्या इसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा। और आपने पूछा ये होगा कैसे, तो देखिए सरकार की जो नीति दिख रही है और सरकार जैसा करने जा रही है, आपके घर पर सरकार के दूत पहुंचेंगे। सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च करने का बंदोबस्त किया है जी। और सीधे आपसे पूछेंगे आपकी जाति क्या है, और आपको अपनी जाति बतानी होगी। आप अपनी जाति क्या बताते हैं, कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं अगले को। यह भी देखना होगा कि यदि कोई कंफ्यूज कर रहा है, यदि आप मान लीजिए आप ब्राह्मण जाति के हैं, आप ठाकुर जाति के हैं, आप राजपूत हैं, भूमियार हैं, और आपने कह दिया हम दलित हैं, तो फिर क्या होगा? ठीक है ना, इसका सत्यापन कैसे होगा? तो यह सरकार कैसे व्यवस्था करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन सीधा सीधा तो यही है कि आपके घर पर सरकार का आदमी पहुंचेगा और आपको अपनी जाति और जाति के साथ आपको अपनी उपजाति बतानी होगी। देखिए, हम उस दौर में थे जहां जाति तोड़ने की बात हो रही थी जी। और अब हम वहां पहुंच गए जहां जाति नहीं उपजाति भी बतानी है। यानी कि वैसे लोग जो नहीं बताना चाहते थे कि हमारी जाति क्या है, अब उन्हें भी मुंह खोलना पड़ेगा। देखिए, कई बार तो ऐसा हुआ, मेरे ही पिताजी ने जो मेरा नाम रखा और जो टाइटल रखा उसे जाति स्पष्ट नहीं होती है। मेरी भी वही कहानी, आपकी भी वही कहानी है। और मतलब एक दौर वह भी आया जब लोगों ने अपने नाम के आगे से टाइटल में जाति का नाम, जाति का जो पहचान है उसे रखना बंद किया जी। लेकिन अब हम वहाँ फिर से पहुँच गए हैं जहाँ जाति बतानी है। और जो नए दौर के बच्चे हैं वे तो जाति जानते होंगे, लेकिन उनकी उपजाति क्या है यह नहीं जानते होंगे। कि यदि वे राजपूत हैं तो कौन से राजपूत हैं, वे यादव हैं तो कौन से यादव हैं, किसनौट हैं, मजरौट हैं, और भी यदि कुर्मी हैं तो क्या हैं, अवधिया हैं, घमेला हैं, कुछ ऐसा है, समसमार हैं। तो ये सारी जानकारी आजकल के नए लड़कों को नहीं रहती है। लेकिन अब सरकार ने फैसला कर लिया है तो यह जानकारी देनी होगी। और इस जानकारी के फ़ायदे क्या होंगे, क्योंकि सरकार कर रही है कि हम सामाजिक और आर्थिक जानना चाहते हैं। इसके बाद जो विकास की योजनाएं होंगी या फिर आरक्षण का जो फ़ायदा है वह कैसे इसको समानुपातिक तरीके से बांटा जाए, इस पर निर्णय सरकार करेगी, राज्य सरकार के हिस्से में जो है जी। आपने अभी भी कहा कि एक दौर में हम थे जब जातियों को तोड़ने की बात कही जा रही थी, और ज्यादा समय नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव की शादी हुई है, जातियों का बंधन टूटा है, धर्म का बंधन तक टूटा। और केवल तेजस्वी यादव नहीं, इस लिस्ट में शायद बिहार के बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने प्यार में बाउंड्रियां क्रॉस की, जाति धर्म की। तो उनका क्या होगा? अब तेजस्वी यादव अपनी पत्नी की जाति क्या बताएंगे? देखिए, बिहार की बात कर रहे हैं, मुझे तो वह दौर भी याद आता है जब बिहार में एक योजना आई थी कि अंतर जातीय विवाह करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा, मतलब वजीफा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। खैर, लेकिन अब आप असली सवाल पर आ गए। मुझे मालूम था कि यह सवाल आप करेंगी कि तेजस्वी यादव के पास जब सरकार का व्यक्ति पहुंचेगा, सरकार का प्रतिनिधि पहुंचेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव वकालत कर रहे थे कि जातिगत गणना होनी चाहिए, तो वे अपनी जाति तो बताएंगे यादव, और अपनी उपजाति भी बताएंगे। लेकिन उनकी पत्नी, जिन्हें अब राजश्री यादव कहा जा रहा है, पहले वे रेचल थी, तो उनकी जाति क्या लिखाई जाएगी? तो देखिए, आज तो कहा जा रहा है राजश्री यादव, लेकिन आप समझिए इस बात को कि शादी से किसी की जाति नहीं बदलती है। आजकल भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि जो आधार कार्ड बनता है उस पर पिता का नाम लिखा जाता है, न कि पति का। तो आपकी जाति आपके पिता से तय होगी। जिस जाति में आप जन्मे, जिस जाति में आप जन्म, जिस जाति के आपके पिता हैं, जिस जाति के आपकी माता हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जिस जाति के आप पिता हैं, आपके पिता हैं। अब आप इस बात को समझिए ना कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शेड्यूल ट्राइब में शादी कर लेता है
या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आदमी कोई और जाति में शादी कर लेता है तो क्या उन्हें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाली सुविधाएं मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इस बात को स्पष्ट माना जाना चाहिए। और यदि आप गलत जानकारी देते हैं तो फिर वो जानकारी गलत ही कही जाएगी। तो इसलिए तेजस्वी यादव तो यादव माने जाएंगे, लेकिन जो उनकी पत्नी जिनका नाम नया नाम राजश्री यादव रखा गया है वह रेचल ही मानी जाएंगी, वह यादव नहीं मानी जाएंगी, वह क्रिश्चियन ही मानी जाएंगी। उनका असली नाम रेचल गॉडिनो था। तो इसलिए यह कन्फ्यूजन और लोग जानना चाह रहे थे। और जैसा आपने कहा कि सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं है, यदि हम ऐसे नेताओं की बात कर लें, आप रामविलास पासवान की बात कीजिए। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान निश्चित तौर पर दलित हैं, इसलिए वे रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना शर्मा के बारे में कहा गया कि वो दलित नहीं थी, इसलिए वह अब तक चुनाव नहीं लड़ी। तो इस बात को समझिए, यानी कि चिराग पासवान की जो मां है वो दलित नहीं हुई और रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी थी वो दलित है। हाँ ठीक है, वो पहली पत्नी तो दलित थी, ठीक है ना। इसलिए रीना शर्मा को वो फायदा नहीं मिला। अब आप देख लीजिए पप्पू यादव, सिर्फ तेजस्वी यादव की बात क्यों करते हैं? पप्पू यादव की बात कीजिए। पप्पू यादव हैं, लेकिन जातिगत जनगणना में जब जाति लिखी जाएगी तो उनकी पत्नी रंजीत रंजन को आप यादव नहीं कह सकते हैं। समझना और दस्तावेज में होना। देखिए रंजीत रंजन या रेचल का जो आधार कार्ड होगा उसमें पप्पू यादव और तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिखा होगा, उनके पिता का नाम लिखा होगा। तो उनके पिता की जो जाति होगी वही रंजीत रंजन की जाति होगी, वही रेचल की जाति होगी। और देखिए मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष रही, उन्होंने भी अंतरजातीय शादी की थी, इसलिए मीरा कुमार तो दलित हुई, जगजीवन राम की पुत्री, लेकिन उनके हस्बैंड गैर दलित हैं, इसलिए कभी भी वे राजनीति में नहीं आए और कोई चुनाव उन्होंने किसी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से लड़ने का प्रयास नहीं किया। अब देखिए शाहनवाज हुसैन, आप सवाल पूछेंगे, कल देखिए गुरु रहमान ने एक सवाल पूछ दिया था, तभी से यह सवाल और जवाब मेरे मन के भीतर चल रहा था। गुरु रहमान ने जो दरगाह गुरु हैं उन्होंने हिंदू से शादी की है और उनके जो बच्चे हैं, कल कह रहे थे गुरु रहमान की मेरे से कोई पूछने आएगा तो हम माथा फोड़ देंगे कि मेरे बच्चे क्या हैं। तो देखिए आप कड़वी सच्चाई को स्वीकारिए, आपने हिंदू से शादी की गुरु रहमान ने, लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो धर्म चाहे जो कुछ मान रहे हो, धर्म मानना और जाति होना, देखिए जाति की बात हम नहीं करना चाहते लेकिन अब सरकार ही कर रही है तो इसलिए करना होगा। तो गुरु रहमान के बच्चे अपने पिता की जाति और धर्म के हिसाब से मुसलमान ही कहे जाएंगे, मुसलमानों में ही गिनती होगी। शाहनवाज हुसैन की गिनती मुसलमान में होगी, जो मुसलमान उनकी जाति होगी, लेकिन उनकी पत्नी रेनू हुसैन मूल रूप से हिंदू हैं। हिंदू में भी कोई जाति होगी, कोई उपजाति होगी, तो वो हिंदू जाति में ही गिनी जाएंगी। अब ये दूसरी बात है कि वो अपने को बिहार में मानती हैं या उनका पहचान, उनका आधार कार्ड दूसरी जगह बना हुआ है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, इन्होंने भी हिंदू धर्म में शादी की है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनकी पत्नी मुसलमान हो गई। इनकी पत्नी ने भले मुसलमान के साथ शादी कर ली, लेकिन वो हैं हिंदू और जाति में हिंदू ही लिखा जाएगा। आप धर्म स्वीकार लेने से या जाति बदल लेने से आपकी पहचान उस जाति की नहीं हो जाती, इस बात को मानिए। सुशील मोदी ठीक तेजस्वी यादव की तरह उदाहरण है, उन्होंने भी क्रिश्चियन से शादी की है। श्याम रजक, उन्होंने दलित में शादी नहीं की है। अशोक चौधरी, उन्होंने नहीं की है। दुलाल चंद गोस्वामी जो कटिहार के एमपी हैं, उन्होंने नहीं की है। राजीव प्रताप रूडी, अमर पासवान ने पंजाबन से शादी की है। अब देखिए आरसीपी सिंह की बिटिया जो आईपीएस हैं लिपि सिंह, उन्होंने लव मैरिज की, उनके हस्बैंड आईएएस हैं सुहर्ष भगत, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग हैं। इसलिए यह नहीं कहिए कि दोनों की जाति एक हो गई। हाँ, लिपि सिंह और सुहर्ष भगत से जो बच्चे होंगे वो बच्चे सुहर्ष भगत की जाति के माने जाएंगे। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव की पत्नी जातिगत जनगणना में यादव होने का दावा नहीं कर सकती हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन यादव होने का दावा नहीं कर सकती हैं। देखिए इसका फायदा उठाना वोट बैंक के रूप में वो दूसरी बात है, ठीक है, कि आप उनकी पत्नी हैं, आपकी पहचान बदल गई। और सुशील मोदी की पत्नी यह नहीं कह सकते कि वो मोदी हो गई, ठीक है ना,
वो वैश्य जाति की हो गई, वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ही रहेंगे। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे कई दर्शकों ने यह सवाल पूछा था और आपने भी आज पूछ लिया, इसलिए स्पष्ट किया जाना आवश्यक था। चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया कि जाति जनगणना जो है वो किस प्रकार से होने वाली है। और ये जो दिमाग में हमारे सवाल था कि अगर हमारे आपके पति या फिर आपकी पत्नी किसी दूसरी जाति की, तो उनकी जाति नहीं, आप तो उस उम्र में आती हैं जब आपकी उम्र, आप भी कुछ कुछ परीक्षाएं देती रहती हैं, फॉर्म में भी लिखा होता है कि आपकी जाति जी, और आपकी जाति वो जाति जिसमें आपका जन्म हुआ है। मेरे पिता की। हाँ, आपके पिता की। तो पिता से ही जाति निर्धारित होगी, पति से जाति निर्धारित नहीं होगी, और पत्नी से पति की जाति निर्धारित नहीं होगी। चलिए, ये सारे सवाल जो आपके थे वो तो क्लियर हो गए होंगे। अब एक सवाल जो हमने शुरुआत में पूछा था, आगे उसका भी जवाब हम ज़रूर देंगे कि वो कैसे निर्धारित किया जाएगा, कि सत्यापन कैसे किया जाएगा। जब जातीय जनगणना शुरू हो जाएगी तो शायद इस बात का भी जवाब हमें, देखिए, सरकार की अधिसूचना और सरकार का वो फॉर्मेट आने दीजिए जिसमें सवाल पूछे जाएंगे। हाँ, उसका जवाब भी सबसे पहले हम ही देंगे। जी, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। तो आपने समझा कि अभी का जो मैकेनिज्म है जातीय जनगणना का, वो किस प्रकार से होने वाला है, गणना कैसे होगी, और जाति की जो अवधारणा है वो किस तरह से होगी, कैसे तय होगा कि कौन किस जाति का है। आगे की जो भी सूचना होगी सरकार की तरफ से आएगी तो सबसे पहले लाइव सिटीज ही आपको पहुंचाएगा। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।